नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के पास एक पुरानी जर्जर हवेली थी। इस हवेली में पिछले 50 सालों से कोई नहीं रहता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ एक भयानक भूत रहता है। भूत का नाम था भास्कर। भास्कर एक सफेद धोती और पुराने जमाने का चश्मा पहने रहता था। उसका काम सिर्फ इतना था कि जब भी कोई हवेली के गेट के पास से गुजरे तो वो अचानक खिड़की से अपना सिर बाहर निकालता और हुर्र की आवाज निकालता था। लोग डर कर भाग जाते थे और हवेली सुनसान सी रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भास्कर परेशान था। जो लोगों को परेशान करता था वो खुद भास्कर ही परेशान था। हवेली में एक नई हलचल महसूस हो रही थी उसे। एक रात जब वो अपने पुराने सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो अखबार किसी शक्तियों के परिणाम से हवा में उड़ रहा था। तभी उसे रसोई से खन 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 की आवाज सुनाई दी। भास्कर गुस्से में रसोई की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि कोई इंसान घुस आया है जिसे डरा कर इस हवेली से भगाना होगा। जैसे ही वह दरवाजे से गुजरा उसने देखा कि एक खूबसूरत मगर पारदर्शी सी काया, जिसका नाम था बबली। अब भास्कर के जीवन में बबली का आना एक बहुत ही सुखमय परिचय था। गैस चूल्हे के पास हवा में वो सब्जियां काट रही थी। भास्कर हैरान रह गया। उसने थोड़ा गुर्रा कर पूछा, तुम कौन हो और मेरी हवेली में क्या कर रही हो? बबली ने बिना डरे उसकी तरफ देखा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, माफ कीजिए, मैं इसी हवेली की पुरानी मालकिन हूँ। लोग मुझे भूतनी कहते हैं। मुझे भूख लगी थी, सोचा आपके लिए 2 पराठे बना लूं। भास्कर को यकीन नहीं हुआ। उसने पहली बार डर के अलावा कोई और भावना महसूस हुई। शायद थोड़ी राहत, थोड़ा अकेलापन दूर हुआ और उसे खुशी का एहसास हुआ। वे दोनों जल्द ही दोस्त बन गए। अब हवेली उतनी डरावनी नहीं रही। भास्कर अब लोगों को डराने के लिए हुर्र नहीं करता था, बल्कि बबली के साथ बैठकर चांदनी रातों में गप्पे मारता था। अगर आज आप उस हवेली के पास से गुजरे तो शायद आपको खिड़की से 2 नहीं बल्कि 4 आंखें दिखाई दे। 2 चश्मे वाली और 2 बिना चश्मे वाली। बबली की चश्मे वाली आंखें और भास्कर की बिना चश्मे वाली आंखें। और उनके हंसने की हल्की सी आवाज आपको सुनाई देगी। तो ये प्यार भरी हॉरर कहानी का यही पे खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।